हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस। हम देखेंगे अपने ऑनलाइन पेपर जो 2023 में हुई थी। ये 29 तारीख का पेपर है। इसको हम पूरा कंप्लीट देखेंगे। साथ में एनसीईआरटी में करा रही हूँ, आप उसको जरूर से देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट जरूर से करिएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा हमें गुलाम बना दिया है? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम दिए गए हैं। सबसे पेमपल्ली, भीमबेटका। देखो भीमबेटका का सबसे पहले आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश। बुर्ज मैंने आपको देखो एनसीईआरटी क्लास 6 में ही करा दिया। ये कश्मीर का है, ठीक है, ये कश्मीर का हो गया बुर्ज। उसके बाद हुंसी और पेमपल्ली। देखो पेमपल्ली जो है तमिलनाडु में है हमारा, और उसके बाद हुंसी जो है हमारा कर्नाटक में है। ये इसको जरूर से याद रखिएगा। आपको मैं एक बार मिलान दिखा देती हूँ। ये देखिए, बुर्जुम जम्मू कश्मीर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, हुंसी कर्नाटक और पेमपल्ली तमिलनाडु में है। तो ये जरूर से याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, भारत में प्राचीन समय के संदर्भ में निम्नलिखित का चुनाव या फिर मिलान कीजिए। उपयुक्त विकल्प बताना है कौन सा सही है। कब मतलब टाइम पीरियड दिया है, आप याद रखिए जो टाइम पीरियड। संगम साहित्य कब से कब तक था? तो हम आपको पहली एनसीईआरटी में करा चुके हैं। संगम साहित्य हमारा कब से कब तक था? तो पहला हमारा संगम साहित्य जो हो गया ये था 300 से लेके ये 300 बीसीई, यानी 300 बीसीई में है। उसके बाद आता है हमारा पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण। पश्चिमोत्तर में सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 327 से लेकर 325 के बीच में। मैंने आपको बताया था ना, जब सिकंदर का इधर आक्रमण करने के लिए मगध पे शुरू किया एनसीईआरटी में, तो उसकी सेना ने बोला कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत खौफ था मगध के वालों की कि वहाँ जो भारतीय राजा हैं उनके पास हाथी वगैरह होते हैं, कुचल देंगे। और हर्षवर्धन का शासन पीरियड कब था? हर्षवर्धन का जो शासन काल था ना, वो कब से कब तक था? तो 606 से लेकर 647 के बीच में था। उसके बाद आता है स्वयं सांग का भारत में आगमन। कब आया था वेन सॉन्ग या स्वयं सॉन्ग? तो 630 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, और वही हर्षवर्धन के टाइम पे ही आया था। अगला है, चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीक का अनुसरण करते हुए सबसे पहले प्रतिमा बनाने हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले जो जिस पदार्थ का प्रयोग किया गया था उसका नाम से ही पता चल रहा है, वैक्स यानी मोम का ही यूज किया गया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो, इनमें कौन सा कथन सत्य है? सुलह कुल के विचार पर बताइए, इसमें कौन सा सही है? तो देखो, सुलह कुल जो था ना वो हमारा सबसे पहला था। यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। और उसके बाद इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया था। ये भी सही है। उसके बाद से इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया था। मतलब इस सिद्धांत का क्या किया था? जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़े तथा उपयुक्त विकल्प बचे। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के राजस्व, देखो ये हम आपको बता दे रहे हैं, ये अभी क्लास 7 के लास्ट चैप्टर में है। ये मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। और कारण दिया है, मुर्शिद कुली खान बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करना चाहता था। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगर मैं क्लास 7 की लास्ट वाली वीडियो देखेंगे एनसीईआरटी की ना, यही वाली है, लास्ट चैप्टर जो है हमारा 10th। अगला, निम्नलिखित में हड़प्पन मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है? हड़प्पन मुहर के बारे में याद रखिएगा। यह जो था हड़प्पा संस्कृति, लोग मुहर मतलब लोग पत्थरों से मुहर बनाते थे। और दूसरा वो लोग क्या करते थे? वो लोग ये करते थे, मुहर पर एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी, जैसे एक सिंगे वाले ये मिला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इन मुहरों पर जानवर की सुंदर आकृतियाँ, जैसे गैंडा, बैल, बाघ, हाथी, जंगली बैल आदि ये थी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाती थी? देखो जाहिर सी बात है, ये पहला ही चैप्टर का है क्लास 6 का। वे एक जगह तलाश कर रहे थे कि राज्य स्थापित कर सकें। भाई सही बात है, वो एक जगह पे मतलब क्या कर रहे थे? तलाश कर रहे थे, ताकि एक स्थान से, और इसलिए भी घूम रहे थे, ये भी याद रखिएगा कि वो आसपास के पेड़ पौधे और फूल का मतलब कि जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो अब दूसरे जगह तो उनको जाना ही पड़ता होगा। फिर जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। पेड़ और पौधे में फल फूल अलग अलग समूह पे लगते थे, तो अलग अलग टाइम पे ये जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एक जगह की तलाश कर रहे थे जहाँ राज्य स्थापित कर सकें। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रही हूँ, ऊपर से फ़ैन भी एकदम नहीं ऑन है, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आने लगती है वीडियो में। तो ज़रूर से ऑन करिए, मतलब कि वीडियो को लाइक करिएगा। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, ज्योतिबा राव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में अमेरिका लोगों को क्या समर्पित किया? याद रखिएगा, इस बार 2023 का ऑफलाइन पेपर में भी आया, 24 में भी आया। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया था ना, देखो उन्होंने अमेरिका के बारे में लिखा था।
इसके प्रकाशन से कुछ साल पहले इन्होंने क्या किया था, अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी, उन्होंने इसी को समर्पित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्नलिखित ए का मतलब दो में से मिलान कीजिए। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। सत्य शोधक समाज की स्थापना, सबसे पहले आपको जो पता है वो जानिए। सबसे पहले ज्योतिबा राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना, आप देख लीजिए किस ऑप्शन में पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा दो ऑप्शन तो ए और हमारा जो सी है वो तो अपने आप कट गया, तो हमारे पास सिर्फ दो बचे हैं, पहले का तीसरा हो गया ज्योतिबा राव फुले। अब हम दो, फिर सतनामी आंदोलन जाहिर सी बात है घासीदास ने किया था, तो ये हो गया। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिएगा जो होगा बी होगा, बी का पहला हो गया। उसके बाद मतुआ पंथ की स्थापना किसने की थी, हरिदास ठाकुर। स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू की थी, ईवी रामास्वामी नायंकर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था, तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और केसरी और मराठा इनकी पत्रिका का भी नाम याद रखिएगा। अगला है शुरुआत में महात्मा गांधी जो थे नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। निम्न में से किसने उन महिलाओं का आंदोलन से जुड़े की स्वीकृति देने के लिए मतलब मनाया था, किसने मनाया था, तो सरोजनी नायडू ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। इनको भारत का कोकिला भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही सुमिलित नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था, बिल्कुल ये तो था ही। सिंधी कार्रवाई दिवस 15 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, जी नहीं 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसने गलत पूछा तो गलत हो गया हमारा। अगला हमारा है निम्नलिखित में परतों में वायुमंडल में कौन सी परत में उल्का पिंड आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्का पिंड किस में आता है, तो उल्का पिंड जो है हमारा ना वो आता तो बहिर्मंडल में। तो इसका राइट आंसर है बहिर्मंडल, मेसोस्फीयर में होता है मतलब उल्का पिंड। देखो अधिकांश उल्काएं पिंड वायुमंडल की मध्य मंडल परत में जल जाती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर और वायुमंडल के नीचे होता है। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। अगर आपको यहीं पे मध्य मंडल देता तो आप मध्य मंडल लगाते। मध्य मंडल पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है क्योंकि यह मेसो-5 का औसत तापमान कितना है, -80 डिग्री सेल्सियस है। अगला है देशांतर यामोत्तर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखिए सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई समान होती है, ये तो सही बात है। यामोत्तर मान जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है भैया, नहीं 180 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। भूमध्य रेखा 60 डिग्री देशांतर यामोत्तर को निरूपित करती है, नहीं। अगला हमारा ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये गलत है, ठीक है, इसमें सिर्फ सही है तो हमारा पहला वाला ही है। अगला हमारा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं। देखो सबसे अधिक ऊष्मा हम इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। और अभी तो देखिए हमारे सूर्य सीधे हम लोग के सर के ऊपर ही घूम ही रहे हैं, जैसे इतनी गर्मी है गंदी वाली। सूर्य की तिरछी किरणों की तुलना में लंबवत सूर्य की किरणों में अधिक ऊष्मा देती है, इसलिए। अगला है भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय खुलने का समय 9 बजे है दोपहर का। भारतीय नाम मानक समय है। देहरादून के समीप 78 डिग्री पूर्वी देशांतर और दिसपुर यानी असम की जो कैपिटल है 91 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा, तो होगा 9:37 पूर्वाह्न, याद रखिएगा। अगला हम ये दोनों चीज़ याद, पहले तो आप इसका याद रखिएगा 8:42 फिर 9:37 दोनों का। अगला है मैं आपको ये निकालना आपको ज़रूर से सिखा देती हूँ एक अलग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो बना के, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन देखिए हर में पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही रेडी हो जाएगा। अगला है कौन से शहर स्वर्ण चतुर्भुजी मार्ग जोड़ते हैं। देखो इस बार स्टेट के भी क्वेश्चन में आया था, बिहार स्टेट में भी आया था, तो आप लोग ज़रूर से स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग को कौन जोड़ता है, तो इसमें देखो सबसे पहले आते हैं 4 महानगर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जहाँ पर आपको मिले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। उष्णकटिबंधीय और दूसरा है उष्णकटिबंधीय, अगला फिर क्या है सदाबहार और शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। यहाँ से हम देख लेते हैं, वहाँ से मिलान नहीं कर पाना है क्योंकि फिर मिल नहीं पाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका। उष्णकटिबंधीय सदाबहार भूमध्य रेखा के उष्णकटिबंधीय के पास। शीतोष्ण सदाबहार दक्षिण पूर्व अमेरिका, चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। शीतोष्ण पर्णपाती उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली। अगला है निम्नलिखित कथनों का सही विकल्प कीजिए और जवाब दीजिए। अंतर्जनिक बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। दूसरा, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह अत्यधिक मतलब हानि होती है। एकदम सही है, तो इसका राइट आंसर पहला होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है निम्न में कौन सा कथन सही है।
सबसे पहले क्षोभ मंडल, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य की किरणों से हमारे हानिकारक मतलब जो पैराबैंगनी किरण वगैरह तो उससे बचाती है। नहीं, ये गलत है। देखिए अगला है समताप मंडल, अंतरिक्ष में प्रवेश करने, देखो अभी हमने देखा उल्का पिंड का, तो हम ऐसे भी गलत कर दे। मध्य मंडल, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, ये भी हमने देखा था, नहीं है अभी पढ़ा था। वायुमंडल में मतलब रेडियो तरंगे की परत पाई जाती है, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो आतपन के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है, सही बात है। आतपन की मात्रा में प्रबलता दिनों में और ऋतुओं में साल भर बदलती रहती है, ये भी सही है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा और ध्रुव की ओर बढ़ती है, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी करा दिया, इसलिए सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन ही कराऊंगी। अगला है एशिया में भारत के किस यातायात के साधन का सबसे बड़ा मतलब जाल है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, रेल मार्ग का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है मानव एक विशेष संसाधन किस कारण से है, तो किस कारण से मानव एक विशेष संसाधन, सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कौशल से, उसके बाद ज्ञान से, तो इसका राइट आंसर देखो कौशल होगा हमारे पास, ज्ञान होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धात्विक खनिज मुख्यतः औषधि सेल समूह में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी औषधीय स्तर पर पाए जाते हैं, इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। देखो सबसे पहले बात तो जो हमारा ए है वो गलत है और बी हमारा जो है वो सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है वृक्षों की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मृदा को अपरदन से बचाने हेतु वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आश्रय पट्टी बोलते हैं। मैं आपको देखो ज्योग्राफी में कराई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराई रही हूँ ज्योग्राफी का, तो साथ में ही, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों को, विश्वासों और विचारों को, लक्षणों को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्चर। देखो जैसे हमारे घर पे क्या होता है, हम लोग उठेंगे, नहाएंगे, पूजा हो, अभी तो देखो हम लोग स्टूडेंट हैं तो उतना नहीं कर पाते हैं, अभी बाहर रहते हैं तो उतना तो हो नहीं पाता, उठते हैं, चाय वाय पी लिया, पढ़ लिया, बस जो करना है वो कर लिया। लेकिन कल्चर जो हम उसको फॉलो करते हैं ना, भगवान को सिर झुकाते हैं, पूजा वूजा तो हम लोग करते ही हैं, नॉर्मल सी बात है, तो कल्चर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे अब घर में हमारे जो चीज़ होता है हम लोग उसको भी फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है उस व्यवहार स्थिति को पहचानिए जो पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित करता है। सबसे पहले आता है कि अंग्रेजी बोलने वाले को व्यवहार में, भैया जिनको इंग्लिश आती है क्या सिर्फ हम उन्हीं को बहुत प्यार करेंगे, ऐसा होता है भाई, अभी है हमारे यहाँ हैं जिनको इंग्लिश आती है, भले से उनको कुछ ना आता हो, मतलब लगता है बहुत तेज है। दूसरा है केवल अपने धर्म और जाति व के लोग को मित्र बनाना, ये सही बात है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। कोस्टारिका की सरकार ने सेना पर खर्च करने के बजाय साफ, सुरक्षित पानी, सफाई और पोषण पर खर्च करने का निर्णय लिया है। देखो ए बी दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। अगला है एक प्रजातांत्रिक सरकार के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। देखो प्रजातांत्रिक जहाँ पे मतलब कि प्रजा का शासन हो, मतलब कि हम ही जो सब कुछ है हम ही लोग हैं, जनता ही हैं, तो क्या होता है वहाँ पे कानूनों के बिना सरकार के निर्णय लेने की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित में किस कार्य क्षेत्र में काम करती हैं, तो किस में करती हैं, कृषि कार्य में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है। अगला है न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखो न्यूनतम वेतन आप इतना जान लो, सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन ना देना गैर कानूनी है, तो यही है न्यूनतम वेतन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, एक चीज़ और देख लीजिएगा, न्यूनतम वेतन से तात्पर्य कि सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया वेतन ना देना गैर कानूनी है। न्यूनतम जीवन स्तर, भरण पोषण के लिए आवश्यक वेतन को न्यूनतम वेतन कहा जाता है। यह डॉट डॉट का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और इसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है, तो किसका काम है ये, तो भारत के लोगों को, पीपल ऑफ द इंडिया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है पुरुष की तुलना में घर और बाहर के दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिलाओं की स्थिति क्या है, तो क्या है, तो यह दोहरा बोझ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सॉरी ए है, डबल बर्डन। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है, किसका नहीं किया गया है भाई, देखो सामाजिक का किया गया, आर्थिक राजनीतिक, लेकिन कानूनी का नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है हमारा जो 37, अगर पारसी समुदाय से रिषद अपनी संस्था के शिक्षण के आधार पर एक शैक्षिक संस्थान खोलता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान उसे करने के लिए सक्षम बनाता है, तो कौन सा बनाता है। देखो सबसे पहले आता है जो तो सांस्कृतिक विकास का अधिकार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक है। अगला है संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है, तो किसके पास होता है, तो न्यायपालिका के पास, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला है हमारा 2005 में न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति का अध्ययन किया और जांच की। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो उन्होंने किया आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है, किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को मतलब कि ये किया, मतलब अधिकार को बनाया है, तो कौन सा था। तो एक बार झुग्गी वासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम पेडागोजी अलग से देखेंगे। सीई कॉमन एरा शब्द का प्रयोग, मतलब अगर इसको एक्सचेंज करके किस चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो एडी का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो हमने आपको 41 क्वेश्चन करा दिया। अब लास्ट में फिर हम मतलब डेली वीडियोस को कंप्लीट करते चलेंगे और पेडागोजी को भी देखते चलेंगे, मैराथन क्लासेस भी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।